आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया हाइड्रोजन का आयनन विभव 13.6 वोल्ट है। जब एक इलेक्ट्रॉन पहली उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था में आता है तो उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा होगी। तो यहाँ से हमने अपना डायग्राम बना लिया। n बराबर पहली कक्षा क्या होती है हमारे पास? मूल अवस्था। यहाँ से इस चीज को समझना इंपॉर्टेंट होगा। मूल अवस्था कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन हमारा n बराबर अपनी पहली कक्षा में होगा। अब प्रथम उत्तेजित अवस्था क्या होती है? यहाँ पे क्वेश्चन में बात की गई है पहली उत्तेजित अवस्था की। तो प्रथम उत्तेजित अवस्था जब इलेक्ट्रॉन हमारा n बराबर दूसरी कक्षा में होगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब एक इलेक्ट्रॉन पहली उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था में आता है, हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन था अभी n बराबर 2 मतलब प्रथम उत्तेजित अवस्था में रखा था ये इलेक्ट्रॉन हमारा, ठीक। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन हमारा प्रथम उत्तेजित अवस्था मतलब n बराबर दूसरी कक्षा से मूल अवस्था में आता है, मतलब n बराबर पहली कक्षा में आता है, इस तरह से आता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है जो हमारा फोटोन होगा, जो यहाँ से उत्सर्जित फोटोन होगा उसकी ऊर्जा बताइए। अब हमें पता है कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है तो क्या करता है? फोटोन ऊर्जा उत्सर्जित करता है, इस तरह से यहाँ से ऊर्जा उत्सर्जित करता है, ठीक। अब हमें इसकी ऊर्जा निकालनी है, डेल्टा ई का मान निकालना है। अब यहाँ से हमने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन अभी कहाँ है? n बराबर दूसरी कक्षा में। कहाँ पे आ रहा है? n बराबर पहली कक्षा में। तो जो उत्सर्जित ऊर्जा होगी फोटोन की वो क्या होगी? ऊर्जा का अंतर होगा दोनों कक्षाओं में, ठीक। वो उतनी ऊर्जा तो बाहर निकलेगी। तो n बराबर दूसरी कक्षा पे हम ऊर्जा निकालेंगे, n बराबर पहली कक्षा पे ऊर्जा निकालेंगे, दोनों का अंतर निकाल देंगे तो हमें डेल्टा ई का मान पता चल जाएगा और इतनी ऊर्जा हमारे पास फोटोन की ऊर्जा उत्सर्जित होगी, ठीक। तो प्रथम उत्तेजित अवस्था मतलब कि E2, n बराबर क्या होगा? दूसरी कक्षा में हमारे पास हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, ठीक। सूत्र होता है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक। अब हाइड्रोजन परमाणु की बात केस में जेड की वैल्यू हो जाएगी 1। इलेक्ट्रॉन अभी हमारा कहाँ पे है? प्रथम उत्तेजित अवस्था मतलब कि n बराबर 2। तो इस दूसरी कक्षा में हमारे पास इलेक्ट्रॉन के पास कितनी ऊर्जा हो जाएगी? -13.6 अपॉन n की जगह पे हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4। तो इसका पूरा मान आ जाएगा हमारे पास -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। अब हमारे पास दूसरी कक्षा में तो ऊर्जा पता चल गई। अब इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पे कितनी ऊर्जा इसके पास थी? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा थी। अब इतनी ऊर्जा यहाँ पे थी। अब ये हमारा कहाँ पे आ रहा है? अपनी मूल अवस्था में आ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे इसके पास पहली कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन हमारा पहुंच जाएगा तो उसके पास कितनी ऊर्जा होगी? E1 का मान निकाल लेते हैं। E1 बराबर हो जाएगा हमारे पास -13.6 इंटू जेड स्क्वायर का मान हो जाएगा 1 अपॉन एन स्क्वायर। तो एन के केस में हमारे पास पहली कक्षा में ऊर्जा 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो पहली कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन हमारा पहुंच जाएगा उसके पास कितनी ऊर्जा हो जाएगी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। अब हमें बताना था कि जो हमारे पास उत्सर्जित फोटोन है उसकी ऊर्जा बतानी थी। तो यहाँ पे कितनी ऊर्जा थी? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पहुंचने के बाद कितनी ऊर्जा हो गई? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उत्सर्जित ऊर्जा क्या हो जाएगी? दोनों का अंतर, ठीक, डेल्टा ई का मान। तो डेल्टा ई बराबर हो जाएगा हमारे पास E2 माइनस E1। आखिर इतनी ही ऊर्जा तो बाहर निकली होगी, उत्सर्जित हुई होगी, क्योंकि इतनी ऊर्जा हमारे पास टोटल थी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब इलेक्ट्रॉन हमारा दूसरी कक्षा में था। जब मूल ऊर्जा स्तर पे आ गया तो उसके पास कितनी ऊर्जा बची है? 13.6 -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाकी की ऊर्जा हमारी क्या हो गई होगी? उत्सर्जित हो गई होगी। तो उसका मान क्या हो जाएगा? E2 माइनस E1, ठीक। E2 का मान कितना है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E1 का मान कितना आ गया? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो डेल्टा ई का मान इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इतनी ऊर्जा हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन प्रथम उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था में आएगा तो इतनी ऊर्जा उत्सर्जित करेगा जो हमारा फोटोन होगा, ठीक। यही हमारा आंसर होगा। हमेशा याद रखिए जब कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारा उच्च कक्षा से निम्न कक्षा पे आता है तो यहाँ से फोटोन को उत्सर्जित करते हैं और उसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी? डेल्टा ई के बराबर, ठीक। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो अगर ऑप्शन की बात करेंगे तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।